पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शाहबाज कलंदर की दरगाह पर आतंकी संगठन आईएस का आत्मघाती हमला, धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। शाहबाज कलंदर दरगाह शिया मुस्लिमों का बड़ा धर्मस्थल है। धमाके के वक्त दरगाह पर सूफी उत्सव चल रहा था। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। यूपी में तीसरे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज रायबरेली से प्रचार शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। राहुल के साथ रायबरेली सदर में दोपहर 3 बजे और बछरावा में शाम 4:30 बजे रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बीजेपी को चुनौती, कहा विरोधी चाहें तो यूपी के चुनाव को नोटबंदी पर जनमत संग्रह के तौर पर लड़ने हम तैयार हैं। द हिंदू अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा सिर्फ एक शख्स के फैसले से देश नहीं चल सकता, नोटबंदी की चोट बीजेपी को लगेगी। राहुल गांधी ने कहा आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी की तरह एक ही शख्स सारे फैसले करता है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ही पीएम के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगे। यूपी के हरदोई में पीएम मोदी ने कहा यूपी ने मुझे गोद लिया है, यूपी ही मेरा माई बाप है। अखिलेश कांग्रेस गठबंधन ने दिया था यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी का नारा। अखिलेश यादव ने कहा मोदी ने पहले कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, अब खुद को गोद लिया बेटा बता रहे हैं, कब बुआ जी से समझौता कर लेंगे कुछ नहीं पता। इटावा की रैली में बिना नाम लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल को हराने की अपील कर डाली। कहा जिन्होंने नेताजी और मेरे बीच खाई पैदा की है, इटावा के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। रैली में अखिलेश ने कहा जो साइकिल छीनने वाले थे कम से कम उनकी साइकिल छिन गई। परिवार के झगड़े में अखिलेश का साथ देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने शिवपाल की तुलना कूड़े से की। कहा कूड़े की जगह डस्टबिन में होती है। यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जब मुसलमानों के पास काम नहीं होगा तो क्या करेंगे, बच्चे ही पैदा करेंगे। यूपी के कुशीनगर में प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। उम्मीदवार जगदीश मिश्र और टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्र के समर्थकों में झड़प। मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप बंसल की पिटाई का वीडियो सामने आया। 14 फरवरी को बाइक पर पार्टी का झंडा लगाकर घूमते वक्त थाना इंचार्ज ने पिटाई की थी। गोरखपुर में निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कुमार का अनोखा प्रचार, पैम्फलेट पर खुद को भ्रष्ट बताते हुए वोट की अपील। मुंबई में शिवसेना की शिकायत पर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की गाड़ी की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। शिवसेना ने किरीट पर अपने बेटे के क्षेत्र में पैसे और सीडी बांटने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की गाड़ी पर हमला। गाड़ी के पास मिले पर्चे पर लिखा है प्रचार बंद करो वरना मुंह भी तोड़ देंगे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले दौर में कल 69% वोटिंग हुई। मुंबई में बीएमसी के लिए 21 फरवरी को मतदान होगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निकाय चुनाव के लिए शिवसेना और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। जिला पंचायत के साझा उम्मीदवार अविनाश महात्रे के पोस्टर पर बाला साहेब के साथ सोनिया की भी तस्वीर। दिल्ली में देवली इलाके के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में खाने से 9 बच्चे बीमार। मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिला। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ पर केस दर्ज होगा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का आरोप, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के पिता का है एनजीओ। डेबिट कार्ड से लेन देन पर लगने वाले चार्ज में बदलाव का प्रस्ताव। पहले ट्रांजैक्शन पर परसेंटेज में चार्ज लगता था, अब फिक्स चार्ज लगाने का प्रस्ताव। नया नियम लागू होने पर डेबिट कार्ड से 1000 तक के लेन देन पर 2.5 की जगह 4 रुपए लगेंगे। 1000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर फायदा होगा। रांची में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी भी मंच पर पहुंचे। जय झारखंड जय हिंद का नारा दिया। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से हो रही इस समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य में तेज गति से विकास की संभावना है, जिसे हकीकत में बदलना है। शशिकला गुट के पलानीसामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। 30 मंत्रियों के साथ राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। कल विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे पलानीसामी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पलानीसामी उस रिजॉर्ट में गए जहां एआईएडीएमके के विधायकों को ठहराया गया है। विधायकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए सीएम ने कल रात डिनर आयोजन किया। लखनऊ में 14वीं मंजिल से गिरकर डिप्टी सेल्स टैक्स कमिश्नर की पत्नी की संदिग्ध मौत। दहेज हत्या का केस दर्ज होने के बाद आरोपी पति माता पिता के साथ फरार। लखनऊ में खेल के मैदान में धूल उड़ाने से मना करने पर फैजल नाम के लड़के ने राहुल नाम के लड़के की चाकू मारकर हत्या की। आरोपी फैजल गिरफ्तार।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गायब 12 साल की लड़की आर्ची यादव 4 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से बरामद। चाइल्ड केयर सेंटर में किसी महिला ने बच्ची को पहुंचाया था। आर्ची यादव के मिलने की खबर मिलते ही उसके परिवार ने राहत की सांस ली। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को 7 साल की बच्ची ने नौकरी के लिए खत लिखा। इंग्लैंड की रहने वाली है क्लोई ब्रिजवाटर। लुधियाना में बनाए गए रेस्टोरेंट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। दूर दूर से लोग इस प्लेन में खाना खाने आ रहे हैं। लोग इस प्लेन के बाहर सेल्फी भी ले रहे हैं।